गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे ज्यामिति के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उससे पहले एक शेर सुनते हैं कि कहानी फिर से बुननी है, इतिहास फिर दोहराना है। कहानी फिर से बुननी है, इतिहास फिर दोहराना है। अब आंधी हो या तूफान, सिलेक्शन लेकर आना। चलो इसी के साथ देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ये सब त्रिभुज के प्रकार। केवल आज हम देखेंगे कोण, त्रिभुज में कोण। ठीक है, एंगल। तो त्रिभुज कोणों के हिसाब से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए हम फिगर ऐसे दे देंगे ABC। इसमें सब न्यून कोण त्रिभुज कौन होता है? जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर दूसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों अब देखते हैं हम बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? ठीक है, तो अगर त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों को योग के बराबर बहिष्कोण होता है। जैसे इसमें त्रिभुज ABC में कोण C पर एक बार का कोण बहिष्कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये सुदूर, इसके अंदर वाला कोण छोड़ के जो सुदूर अंतःकोण दो बचते हैं, उनके योग के बराबर होता है बहिष्कोण। जैसे A और B, ये AB कोण है, इनके योग के बराबर होगा बहिष्कोण। इसका एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज हमने बनाया ABC। ठीक है, ABC, और ये है 50 अंश का और ये है 70 अंश का। कोण A है 70 अंश, कोण B है 50 अंश, और बहिष्कोण C वाला हमसे पूछा है। तो 50 और 70 कितना हुआ? 120 अंश। ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर बताओ कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग। बहिष्कोण 1J है नंबर 1, बहिष्कोण 1J है नंबर 2, बहिष्कोण 1J है नंबर 3। तो त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। दोस्तों अब देखते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है ये त्रिभुज के। ये दोनों रूल बहुत ज़्यादा आते हैं ये कंपटीशन में, कि अगर त्रिभुज ABC है और त्रिभुज B का और कोण B और कोण C का आंतरिक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो कोण BOC की माप बताइए। कोण BOC मतलब ये वाला कोण एंगल बताना। तो ये एंगल बताने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 90 प्लस कोण A का आधा जोड़ दिया जाता है। 90 में कोण A जितना भी दिया हो उसका आधा जोड़ देंगे, BOC आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें कोण A का मान दिया है 60 अंश। ठीक है, और हमसे पूछा है बताओ कि कोण B और कोण C का ये आंतरिक समद्विभाजक है और जो O पर मिलता है, तो BOC की माप बताइए। तो BOC की माप क्या होगी? BOC 90 प्लस कोण A का आधा, तो 60 का आधा कितना होगा? 30। तो 90 और 30 120 अंश। ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसी का अगला है कॉन्सेप्ट कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के बाह्य समद्विभाजक O पर मिलते हैं। अभी आंतरिक समद्विभाजक था, अब बाह्य समद्विभाजक। इसका कोण B का समद्विभाजक और कोण C का बाह्य समद्विभाजक O पर मिलते हैं। तो अब BOC की माप बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो 90 माइनस कोण A का आधा घटा देना।
तो यहाँ पे कोण ए को हम मान लेते हैं कुछ और, मानते हैं 80 अंश। तो अगर अब हमें BOC की माप बताना है, BOC की माप, तो 90 माइनस कोण ए का मान कितना है 80, 80 में 2 आधा घटा देंगे 40 आएगा, 90 में 40 घटाएंगे तो 50 अंश। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 50 अंश, और ये कितना आया था अभी 120 अंश। 10 अगला नंबर 8 नंबर, अगला कॉन्सेप्ट ये है त्रिभुज में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है क्या कि त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD है, कोण ए का समद्विभाजक, आधा आधा बांटता है। ठीक है, और AE जो है वो एक लंब है BC पर, AE भुजा क्या है, लंब है। तो हमें जब ऐसा होता है तो हमसे पूछता है बताइए कोण EAD मतलब ये वाला कोण बताना है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, कोण B ये वाला कोण और कोण C इनका अंतर और उसका आधा इसके बराबर होगा। जैसे मान लिया ये कोण हमको दिया है 80 अंश और ये दिया है हमको 20 अंश, तो हम यहाँ पे रख देंगे, हमें ये वाला एंगल पूछेगा हमेशा। ठीक है, ये वाला EAD, तो इसको बताने के लिए क्या होगा, EAD मतलब ये वाला कोण, तो 80 20 B की जगह 80 माइनस 20 बटे 2 मतलब 60 बटे 2 मतलब 30 अंश। तो EAD कितना हो जाएगा, EAD 30 अंश। ठीक है, ये 30 अंश। अब अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक या बाइसेक्टर E तक जाता है। ठीक है, बाइसेक्टर इसको E तक भुजा को खींचते हैं और यहाँ से C से मिला देते हैं। अब कोण E वाला पूछेगा आपसे, तो कोण E के क्या होता है कि कोण E जो होता है वो कोण B और कोण बाहर वाला जो बहिष्कोण C पे होता है, इनके योग से आधा होता है कोण E वाला। तो इसको देख लेंगे, कोण ABC प्लस कोण ACD कोण C दुगना होगा, इनका योग क्या होगा, दुगना होगा किससे, कोण AEC से, ये वाला। तो ये हम देख लेते हैं कितना आएगा, x का मान 60 और 100 160 और 160 ये दुगना है कोण E का, तो आधा कितना होगा 160 का 80, तो x का मान कितना आ जाएगा 80 अंश, इसका मान आ जाएगा 80 अंश अगर A का बाइसेक्टर या समद्विभाजक है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट 10 कि अगर कोई त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक समद्विभाजक और कोण C का Y समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक तथा कोण C का Y समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, तो कोण ये वाला कोण आपसे पूछा जाएगा, मतलब कोण BVEC। तो ये हमेशा कोण जो होता है वो कोण A का आधा होता है। कोण A का आधा कौन होता है, कोण E। ठीक है, अगर कोण A 80 अंश है तो कोण E कितना होगा 40 अंश। ठीक है, अगर ये 80 नहीं 100 है तो ये कितना होगा 50 अंश, हमेशा आधा होगा कोण A से कोण E। अब आपको अगला पॉइंट बताते हैं, पॉइंट नंबर 11। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई चतुर्भुज के संगत कोणों के समद्विभाजक, चतुर्भुज के संगत कोणों के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो कोण APD बताना, ये वाला कोण। ठीक है, ये एंगल कैसे होगा, तो कोण C और कोण B के अंतर का आधा। अगर कोण C यहाँ पे हम 100 मान लें और कोण B मान ले 60, ठीक है, तो इनके अंतर का आधा मतलब 100 में 60 घटा दें और बटे 2 मतलब 60 में 40 बटे 2 मतलब 20 अंश, तो कोण ये वाला P वाला कितना आ जाएगा 20 अंश। ऐसे कोई भी मान रखा हो तो कोण इनके कोणों के अंतर का आधा हो जाएगा ये वाला कोण। ठीक है, APD। अब देखते हैं वृत्त या सर्किल के क्वेश्चन। ठीक है, आज कोण का जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है,
तो वृत्त में क्या है कि अगर वृत्त में एक चाप द्वारा एक चाप देखिए, ये ए बी जो है एक चाप है, ये चाप, ठीक है, एक चाप द्वारा, ये ए बी एक चाप है, एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। या ये कहें कि परिधि पर बना कोण केंद्र से बने कोण का आधा होता है। जैसे इसको हम केंद्र का कोण रख लें 100, ठीक है, तो परिधि पे कितना बनेगा 50, ठीक है। अगर हमसे परिधि पे पूछ ले, अगला प्रश्न कह दे कि परिधि पे 40 है, तो केंद्र पे कितना बनेगा 80 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही चाप द्वारा, ठीक है, एक ही चाप ए बी द्वारा वृत्त पर बने कोण, वृत्त का मतलब परिधि पर चाहे जितने कोण बनाओ सभी समान होते हैं, और भी बना सकते हैं हम, ठीक है, ये भी समान होगा और ये भी समान होगा, ठीक है, कितने भी बना दो तो सारे, जैसे ये 40 अंश का है तो ये भी 40 का होगा, ये भी 40 का, ये भी 40 का। तो एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं। अगले कॉन्सेप्ट है कि ये ए बी एक व्यास है, ए बी क्या है, व्यास रेखा है, ठीक है, तो ये अर्धवृत्त हुआ ऊपर, ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, ये देखो ए बी एक व्यास रेखा है, ए बी से एक अर्धवृत्त पे बना रहा परिधि पे कोण, तो ये 90 अंश का होगा हमेशा, चाहे ये बताए या ना बताए। ये बता दे कि ए बी एक व्यास है और कोण बना दे परिधि पे, तो ये समझ लेना ये 90 अंश का है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता, और भी कोण बना ले हम, ठीक है, ये भी 90 का होगा, और भी बना ले, ये भी 90 का होगा, तो अर्धवृत्त पे बना कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। अर्धवृत्त पे बना कोण जब ए बी एक व्यास रेखा है। फिर एक आता है कि चक्री चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कोण, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, उसको हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज में कंडीशन होती है कि कोण ए प्लस उसके सामने का कोण सी बराबर 180 अंश, मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण बी और कोण डी बराबर भी 180 अंश होता है। दोस्तों अभी ये कॉन्सेप्ट से पहले कुछ बात करते हैं, ठीक है। बात क्या करना है कि अगर आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए, ऐसे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, तो हम आगे और देंगे, मगर उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है तो हम स्वयं होते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ विचार आते हैं कि आज ये करेंगे, कल दूसरा प्लान होता है, अगले दिन अगला प्लान होता है, तो 10 दिन में 10 प्लान नहीं बनाने, एक प्लान बनाना, एक प्लान पे काम करना है, आगे बढ़ना है, रोज़ रोज़ इस पे काम करो, ठीक है, आगे बढ़ो। तो एक इसी पे बात कही जाती, खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग को खाली नहीं रखना है, ठीक है, उस पर काम करना है, रोज़ रोज़ सोचना नहीं है, उस पर काम करना है, आगे बढ़ना है। एक और बात है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो सक्सेस नहीं होने देता है वो हम खुद होते हैं, ठीक है, हम खुद होते हैं सबसे बड़े दुश्मन, कि अगर आज हमें कुछ करना है तो हम खुद स्वयं को पहले रोकते हैं, हमारा कोई दूसरा दुश्मन नहीं होता है। तो इसी के साथ देखते हैं हम जी वाला क्वेश्चन भी, कि अगर वृत्त में जो चाप है या जीवा है ए बी और सी डी बराबर है, कोई भी जीवा दो बराबर है, तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। एक और है अगला कॉन्सेप्ट कि अगर चक्री चतुर्भुज है और उसकी एक भुजा को हमने बढ़ा दिया, तो उसका जो बाहरी कोण होगा, जैसे कोण सी बी ई, ठीक है, जो बाहरी कोण है वो
अंतःकोण के सामने वाले कोण के समान होता है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज में अंतःकोण के सामने वाले कोण के समान होता है। अगर ये कोण 50 अंश है, ठीक है, ADC, तो ये वाला भी कोण कितना होगा 50 अंश। अब एक और आती है कि अगर त्रिभुज के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा को मिलाया जाता है तो ये लंब हो जाता है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब हो जाता है, जैसे OM मान लीजिए, तो ये 90 बना देता है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है वृत्त का। इसके बाद हम आपको बहुत अच्छे प्रश्न कराएंगे। ठीक है, कि अगर किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला जाता है, तो ये 90 अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, जे भी बाई से है तो जे भी 90 अंश का, जे त्रिज्या कहलाएगी और ये 90 अंश का एंगल। ठीक है, अभी हमने कोण के कॉन्सेप्ट बताए, केवल कोण के, भुजाओं के नहीं। भुजाओं के अगले पार्ट में हम भुजाओं के कॉन्सेप्ट लाएंगे। आज हम केवल कोण के कॉन्सेप्ट लाए थे और कोण के भी प्रश्न और आगे कराना है अभी। अब हम देखते हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न करते हैं। ज्यामिति केवल देखने की होती है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देख के तुरंत आंसर आता है। तो जैसे एक ये त्रिज्या है, देखिए ये भी त्रिज्या, कोण हमें ये दिया हुआ है और परिधि पे एक कोण बन रहा है, एक ही चाप द्वारा बन रहा है, एक ही चाप से केंद्र पे बन रहा है, एक ही चाप से परिधि पे बन रहा। तो एक रूल हमने सबसे पहला पढ़ा था कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। मतलब केंद्र वाला दुगुना होता है, परिधि वाला आधा होता है। ठीक है, तो हमको ये बताया 60 अंश। तो ये देखो, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। अगर ये 60 है तो ये वाला भी पूरा 60 होगा। ठीक है, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी 60 होगा। और अगर एक ही चाप द्वारा AB द्वारा O पे कितने का बन रहा है कोण, 60 का, तो परिधि पर इससे आधा बनेगा। ठीक है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर भी बन रहा है, तो ये कितने का बन जाएगा, 30 का। ये 60 है केंद्र पे और आधा परिधि पे कितना बनेगा, 30 अंश का। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज जैसे केंद्र पर बन रहा है कोण 100 अंश का, तो परिधि पर कितने बनेगा। चाप देखो AB है, चाप क्या है, AB। चाप AB द्वारा एक केंद्र पर कोण बन रहा है 100 अंश का, और ये परिधि पर कोण कितना बनेगा, 50 अंश का। ठीक है, आधा बनता है परिधि पर। अब देखो, एक चक्री चतुर्भुज का नियम भी इसमें लगेगा। देखो, चारों शीर्ष परिधि पर है, A, B, C और P, चारों शीर्ष परिधि पर है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 50 है, तो कोण C वाला कितना होगा, 130 अंश। हमसे यही पूछा है ACB, तो कोण ये C वाला होगा 130 और 50 180 होता है, तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन इसकी देखते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे बस। तो इसको देखते हैं, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, ये O है, ये BA व्यास है, तो अर्धवृत्त पे बना कोण 90 होता है, तो इससे काम नहीं। चक्री चतुर्भुज बन रहा ADCB, तो आमने सामने के कोणों को हमसे कोण पूछा है D वाला, ये वाला। ठीक है, और ये 30 दिया है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब ये त्रिभुज देखेंगे BCD, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 30 है, ये 110 है, तो 140, और ये कितने अंश का बचा, केवल 40 का। ठीक है, तो ये 40 अंश का आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। एक चाप द्वारा, AB चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण X बन रहा और परिधि पर एक कोण बन रहा है 25 अंश का, तो केंद्र वाला कोण X वाला पूछ रहा है कितने का बनेगा। तो जब भी, तो परिधि से दुगुना केंद्र पे बनता है। ठीक है, परिधि से दुगुना, तो कितना बनेगा, 50 अंश का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो अलग है। ठीक है दोस्तों, हमने
कोण वाले जितने भी है कॉन्सेप्ट सब बता दिए हैं। अब एक बीजगणित का क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन गुणनखंड के आधार पर एक्स क्यूब माइनस 21x माइनस 20 के गुणनखंड है। ये 4 ऑप्शन है, x प्लस 4, x माइनस 5, x प्लस 1, दूसरा है x माइनस 4, x प्लस 5, x प्लस 1, और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसे करा जाएगा ये। तो इसको हम बताएंगे बड़े सिंपल मेथड से कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसके हम गुणनखंड नहीं करते, इसको केवल सेटिस्फाइड कराते हैं। जैसे इसको सेटिस्फाइड हम कैसे कराएंगे, जैसे हम एक ऑप्शन उठा रहे हैं, अगर ये गुणनखंड है इसके, तो इसका x प्लस 1 जो है इक्वल टू 0 और x बराबर -1, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए ये समीकरण में। तो x का मान जब भी -1 रखेंगे, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 का क्यूब -21 इंटू -1 और -20, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 और -21 और -1 तो +21 और -20, तो माइनस का 20 माइनस का 1 तो माइनस के 21 और प्लस के 21, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये कर रहा है सेटिस्फाइड। अब दूसरा देखते हैं कि ये कर रहा है सेटिस्फाइड, तो ऐसे देखेंगे इसको, x बराबर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 4 -4, तो x की जगह पे 4 रख के देखते हैं, तो -4 का क्यूब -21 इंटू -4 -20, तो क्यूब हो जाएगा माइनस के 64 और 21 चौको 84, माइनस माइनस प्लस 84 और -20, तो -20 -64 माइनस के 84 और प्लस के 84, तो ये कैंसिल, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब तीसरा हम देख लेते हैं, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देखते हैं कि x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर 5। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कराते हैं, तो x का 5 का क्यूब -21 इंटू 5 -20, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 21 पंचे 105 और -20, -105 -20 -125 और प्लस के 125, ये भी सेटिस्फाइड 0, ये भी सेटिस्फाइड करा रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है, केवल इसके गुणनखंड नहीं करना है। ठीक है, तो धन्यवाद, लाइक करें, अगर अच्छे लगे हों क्वेश्चन तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।